साइलोगिज्म चल रहा था, न्याय वाक्य ना, तो उसी को शुरू करते हैं अपन। आप बिल्कुल इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए। ऐसा नहीं है कि बचाव की सभी कोशिशें तनाव में थी, बचाव की सभी कोशिशें तनाव में थी, अपनों की इज्जत डूबती नाव में थी। मैं इस कदर दागदार होकर क्या करता, जहाज खुद के डूब रहे थे, बादशाह की क्या गलती थी। हाँ, बाकी यही है कि जिस दिन सरफरा हो जाऊंगा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, जिस दिन सरफरा हो जाऊंगा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। बाकी आप देखो, मैं ऐसा बंदा हूं, आप सारे मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब है, हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हो। हमारा गुरूर, हमारा अहंकार, जो कुछ हो वो आप ही हो। हमारी किसी बात को आप दिल पर ना ले कभी भी। हम सिर्फ जो भी कुछ कहते हैं, जो भी हंसी मजाक करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन। ठीक है भाई। तो देखो, अपना जो न्याय वाक्य अपन ने पढ़ा था, मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं आपको, कि जो दिए गए होते हैं उसके हिसाब से किस तरह का अपना मतलब जो वेन डायग्राम है वो अपन बनाते हैं, और एक संभावित वेन डायग्राम वो कैसे बनाते हैं। बुक में आपने देखा होगा कि किसी क्वेश्चन के कई बार तो क्या एक ही वेन डायग्राम से आंसर दे रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। आपको इसी तरीके से आंसर देना है, इससे आ रहा है तो ही बिल्कुल सही है, उससे आंसर नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन ही गलत है, या फिर आपने कुछ अपना लॉजिक लगा दिया होगा। देखो, पहले आपने देखा था कि अपन ने पहले टाइप के जो क्वेश्चन किए था ना, उनमें ये था इस तरह की जो कथन है वो लिखा था अपने कि सभी ए क्या बी, सभी ए बी है। आप क्वेश्चन का आपने किए होंगे, आप कर लेना। अब पहला टाइप जो किया था उसमें यह था, मैं डायग्राम बता रहा हूं कि किस किस तरह के डायग्राम बनते हैं। पहला यह था कि सभी ए बी है, और उसके बाद दूसरा कथन भी यह था कि सभी बी है वो क्या है, सी है। यही तो था कि सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल है, कलम है या कॉपी है, कुछ भी है ना। तो आपने देखा था कि अपना वेन डायग्राम ऐसे बना था कि सारे के सारे ए है वो क्या भाई, बी है। फिर था कि सभी बी सी है, सभी बी सी है। और ऐसा वेन डायग्राम जब बनता है दिए कथन अनुसार है, तो आपने ये देखा था कि अपना संभावित है वो भी ऐसा बन रहा था कि सारे ए अगर बी है तो बी भी क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। और अगर सभी बी सी है तो ये सी क्या हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं और ए भी हो सकते हैं। तो पहले टाइप का जो संभावित वेन डायग्राम वो ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था भाई, ठीक है। फिर नंबर 2 पे अपन ने बात करी तो ऐसा लिखा था, ये सभी में ए और बी लिख रहा हूं, यहां कुछ भी हो सकता है, लाल पीला, बंदर है, बिच्छू, चूहे, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसा लिखा था कि सभी ए बी है, ये तो यही रखा था। फिर यहां कुछ चेंज कर दिया था कि सभी की जगह क्या लिखा था, कुछ लिखा था कि कुछ सी क्या है, कुछ सी भी है, ऐसा लिखा था। उसमें आपने ये देखा था कि सारे के सारे ए है वो तो किसमें आ गए, बी में। फिर था कुछ सी बी है, तो कुछ सी बी है तो कुछ सी हमने अंदर रखे थे और कुछ सी क्या रखे थे, बाहर रखे थे। पर जो संभावित वेन डायग्राम बनाया था वो ऐसा ही बना था, ए बी सी का बना था भाई, कि ए अगर बी है तो बी भी क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। बड़े लेवल पर ऐसा ही अपने बढ़ाया था। मैं भी हो सकता है कि आप है ना मान लो कि अलग बनाओ कि ये सी है ना, इस सी को कुछ सी को क्या कर दो, ए में करो, ये अलग बनेगा। फिर आप सोचो कि सारे ये क्या हो, ए सारा सी ए में भी तो हो सकता है भाई, ठीक है, ये बनेगा। और एक आप ये भी सोच सकते हो कि सी है वो क्या हो, केवल बी में ही हो पूरा। तो आपके 3-4 वेन डायग्राम बनेंगे, उसकी बजाय मैंने आपको ये तोड़ बताया है कि आप 2 ही बनाओ केवल, और दोनों से आप चेक कर लो कि दोनों जगह सही हो रहा है तो सही होगा, और दोनों जगह गलत है तो गलत होगा। एक जगह सही एक जगह गलत तो भी गलत होगा। संभावना होती है कई बार मान लो कि ऐसा हो सकता है, तो अगर एक जगह सही हो जाता है तो ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन है, आपने ऐसा किया था कि कुछ ए क्या भी, कुछ ए बी है, और फिर था कि कुछ बी क्या है, कुछ बी सी है, ऐसे किए थे। हो सकता है नंबर वाइज ना हो ऐसे। इनका वेन डायग्राम क्या बना था कि कुछ ए बी है। आप पहले आप ए कथन के हिसाब से ही बनाओ,
ए बी में बात कर रहे हैं तो कुछ ए क्या हो गए आपके, बी हो गई। फिर ये था कि कुछ बी सी है, तो अब आप ए को छोड़ दो एक बार, बी और सी में बढ़ाओ। कुछ बी सी है तो ऐसा बना था भाई, कुछ बी क्या है, सी है, ठीक है। अब जो संभावित यहां भी अपन ने बनाया था, आपको एग्जाम में ऐसा थोड़ा सा, एग्जाम एक ऐसी चीज होती है, हम भी मान लो कि यहां करवाना ज्यादा आसान है, एग्जाम में बात अलग होती है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच सको, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन से बन रहा है तो संभावित ऐसा ही बनेगा, ऐसा बन रहा है तो संभावित ऐसा ही बनेगा, और इस तरह का अगर बन रहा है अकॉर्डिंग कथन तो आपका संभावित भी ऐसा ही बनेगा। ए बी सी एक ही हो सकते हैं तीनों, फिर आप दोनों से चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद में आगे आपने किया था चौथा, तो उसमें यह था कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, जैसे ये लिखा था ना सभी ए बी, और फिर लिखा था कि कुछ सी बी है। यहां ऐसा लिख दे कि कुछ बी क्या है भाई, कुछ बी क्या है, सी है, ऐसा लिख दे तो फर्क पड़ेगा कि देखो सभी ए है, सारे के सारे ए है वो किस में आएंगे, बी में। फिर है कि कुछ बी सी है, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ बी क्या है, सी है, कुछ बी है वो सी हो जाएंगे, बाकी ये अलग टाइप है नहीं, ये ऐसा ही है, सेम ही बनेगा इसका तो, ठीक है। क्या सारे रिपीट करूं या समझ गए बात को? चौथा टाइप है, देखो ऐसा हो कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। उसके बाद में ऐसा दे दे कि कोई बी सी नहीं है, नेगेटिव में ऐसा आ जाए। तो यहां क्या था, देखो सभी ए बी है तो सारे के सारे ए किस में आएंगे, बी में। यहां मना कर दिया कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है तो सी आपका क्या रहेगा, दूर रहेगा। अब अगर आप संभावित बनाओ तो सभी ए बी है तो सभी बी भी ए हो सकते हैं, ये ए और ए बी ऐसे हो सकते हैं, पर मना किया इस बार नेगेटिव है। ऐसा होता है कि कुछ बी सी है तो हो सकते हैं सारे सी क्या हो जाते, बी हो जाते। आपका ध्यान इधर उधर क्यों रहता है भाई? आपको हमारी मान लो हल्की बातें चुभती है तो हमें भी आपकी बातें चुभती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे होना चाहिए। और जब यहां अगर अब रीजनिंग की क्लास है तो रीजनिंग ही दिमाग में होनी चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट या अदरवाइज कोई बाहर की गोलगप्पे चौको मिठाई है वो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई बी सी नहीं है तो अब कोई बी सी नहीं है, ए अगर सारी बी अगर ए है या ए बी है तो ए के साथ बी आ गया पूरा ही, तो सी को क्या करोगे, अलग रखोगे, ऐसा बनता है, ठीक है। फिर एक अपन ने दोनों ही नेगेटिव में बनाया था कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। और फिर यह था कि कोई भी बी सी नहीं है, ये लास्ट टाइप में लिखा था ना ऐसा, क्या जी? मैंने दोनों जगह कोई नहीं लिखा अभी तक, ऊपर तो मैं सभी या कुछ भी ऐसा ही लिखा है। यहां क्या लिखा, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो इसका देखो क्या होगा, कोई भी ए है वो बी नहीं होगा, यानी ए और बी क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे भी, ठीक है। फिर है कि कोई भी बी सी नहीं है तो सी भी क्या बनेगा, अलग बनेगा, ठीक है। अब ये तो इसके अनुसार बन गया। अब संभावित आपका कैसा बनेगा? संभावित आपके मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के बनते हैं, तीसरा अगर आप ऐसा बना लेते हो दिए अनुसार तो हमेशा 2 ही बनेंगे, या तो तीनों ही एक पे आ जाएंगे या एक पे 2 आ जाएंगे और एक अलग आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां देखो कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है। अब आप संभावित बनाओगे तो बताओ क्या होगा कि कोई भी ए है वो तो बी नहीं है, पर ए और सी के बारे में कुछ मना किया है क्या भाई? नहीं किया ना। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि भी कुछ सी ए हो सकते हैं या सारे ए सी हो सकते हैं। जब सारे कुछ को मैं बढ़ाऊं तो मेरे को सारे का भी एक अलग से दर्शाना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी को ही बना देता हूं ताकि कुछ बड़ा साथ में आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ए वो क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, कुछ तो अपने आप ही होंगे फिर, ठीक है। पर सी ये जो देखो बी क्या है, ए से भी अलग है और सी से भी अलग है, दोनों में आ रहा है ना भाई, बी का क्या बनाना पड़ेगा, बी का अलग ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। और कौन सा था, एक इस तरह का बनाया था ना वेन डायग्राम अपन ने, ऐसा बनाया था कुछ से, ठीक है, ऐसा बनाया था, उसका संभावित वो अलग था। इसमें देखो क्या होगा कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। जैसे मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि सारे के सारे ए तो किसमें आ जाए,
बी में, ठीक है। और क्या ऐसा बना लिया था, नहीं बनाया ना, सभी ए बी है, और जैसे ये ए होंगे तो सारे के सारे ए किस में आ जाएंगे, बी में। और ये अगर सी होगा तो ये होगा कि कुछ बी क्या है, सी है ना, ऐसा बनाया था क्या, कुछ बी सी है, ठीक है। इसका ऐसा बन जाएगा, बना लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कुछ ए बी है, ठीक है, और कोई, ये भी बना लिया ना, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है, बना लिया भी ऐसा। देखो कोई भी, कुछ ए बी है यानी कि कुछ ए वो क्या है, बी है, कुछ ए बी, ये नहीं बनाया, कुछ ए बी है, ये टाइप से ये मान सकते हो, ठीक है। कुछ ए बी है तो कुछ ए क्या हो गई, बी हो गई। फिर कह रहा है कोई बी सी नहीं है, ठीक है, कोई भी बी क्या है, कोई भी बी सी नहीं है। तो अब आप यही एक ध्यान रखना होता है खास तौर से इसमें। देखो आपके दिमाग में आता है कोई बी सी नहीं है, तो आप क्या करोगे, सी को अलग बनाओगे, ठीक है, सी को क्या करोगे, अलग बनाओगे। यहां आप सी को अलग ना बना करके, अलग बनाओगे तो आपको 3 बनाने पड़ेंगे। फिर देखो, तो ये मैंने आपको उसी टाइम भी बताया था कि आपको अगर ऐसा कहे कि कुछ ए बी है तो बिल्कुल ये तो बना लिया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी सी नहीं है वो ए तो हो ही सकता है भाई, ठीक है। तो आप किस तरीके से बनाओगे, जो सी है ना उस सी को कहां दिखाओगे, यहां दिखाओगे। अगर 2 ही वेन डायग्राम बना रहे अपन सभी के तो आप सी को यहां दिखाओगे, ठीक है, यहां ना दिखा के। अब जो संभावित बनाओगे ना उसमें देखो कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है। अब देखो ए और सी में कुछ मना नहीं किया ना, तो मैं ऐसा बना सकता हूं कि सारे के सारे ए वो क्या हो जाए, बी सी हो जाए, सारे के सारे ए क्या हो जाए, सी हो जाए। भाई कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, बी दोनों में कॉमन आ रहा है, सी और ए में कुछ नहीं बताया। एक बार मैंने यहां ऐसा दर्शा दिया कि सारे के सारे ए सी है वो क्या हो गए, बी ए हो गई, ठीक है। या चलो कोई बात नहीं, अगर आप अलग दर्शा रहे हो तो यहां दर्शा सकते हो कि कुछ ए बी है, कुछ ए आपके क्या हो गए, बी हो गए, कोई बी सी नहीं है तो आप सी को यहां दर्शा दो, कोई बात नहीं, सी को यहां दर्शा दो, कोई भी बी सी नहीं है, सी को अलग दर्शा दिया। अब देखो संभावित कि कोई भी बी है वो सी नहीं है, बी और सी अलग अलग है, पर ए और सी तो साथ हो ही सकते हैं भाई। कुछ ए क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, और सारे ए क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। ऐसा आपने बना दिया तो अब बताओ, देखो बी आएगा क्या इनके साथ, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है, आगे यहां कोई बी सी नहीं है, तो सी, कोई बी अगर सी नहीं है तो सी बी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इस बार आपको अलग किसको दर्शाना पड़ेगा, बी को अलग दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बनता है। ये मैंने आपको 6-7 टाइप के ये जो बताए थे, यही वेन डायग्राम बनते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। अब कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है शायद एग्जाम में आए हैं नहीं आए वो तो नहीं पता, ये बुक के क्वेश्चन होंगे किसी के, इनमें से अपन चेक करते देखो, फिर आगे के क्वेश्चन जो कल कर रहे थे वो करेंगे। आपको ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है, 2 कथन है, 2 निष्कर्ष है, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। कथन को ये बताया था मैंने कि आपको सब कुछ भूल गए, कथन को सत्य मानना है, चाहे वह सर्व ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो और चाहे सही हो, ठीक है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। या तो निष्कर्ष 1 या 2 दोनों सत्य होंगे, निष्कर्ष 1 तथा दोनों सत्य, ये या में है, या तो पहला या दूसरा, इसमें दोनों सत्य। ये है कि न तो 1 और नहीं 2 और केवल 1, 5 बनते हैं ना ऑप्शन, 500 में से कोई 4 देगा आपको। ये क्वेश्चन है, देखो कथन है और ये निष्कर्ष है। सभी फोटो क्या है, हस्ताक्षर। आप 2 ही वेन डायग्राम बनाओगे हमेशा, सभी फोटो हस्ताक्षर क्या होगा, सारे के सारे फोटो है वो क्या है भाई, हस्ताक्षर, ठीक है, ये हस्ताक्षर हो गए। फिर है कि सभी ट्यूब्स हस्ताक्षर है, सारे के सारे ट्यूब्स क्या है, हस्ताक्षर। अब आप है ना एक बार फोटो को भूल जाओ, आप ट्यूब्स और हस्ताक्षर में डालो, आपके सारे के सारे ट्यूब्स है वो क्या है, ऐसा मैंने बताया था। ये टाइप शायद अभी अपन भूल गए थे, ठीक है, ऐसा टाइप ये था, 30 राइट था शायद। सारे के सारे ट्यूब क्या भी हस्ताक्षर है। अब संभावित बनाना है, संभावित देखो सभी फोटो हस्ताक्षर है, तो मैंने आपको बताया ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो फोटो है वो क्या हो सकते हैं भाई, हस्ताक्षर। यही तो बनाया था, जो 7 टाइप के ना उनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, उनके अलावा है वो गलत है, ठीक है। सभी ट्यूब्स हस्ताक्षर है, सभी ट्यूब्स हस्ताक्षर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सभी ट्यूब्स अगर हस्ताक्षर है तो सारे हस्ताक्षर भी तो ट्यूब हो सकते हैं। और सारे ये ट्यूब है, कुछ ट्यूब क्या हो सकते हैं, फोटो हो सकते हैं, सारे ट्यूब है वो भी फोटो हो सकते हैं।
तो आप कुछ को छोड़िए, आप सारा आ रहा है ना उतना लीजिए, तो सारे ट्यूब्स है वो क्या हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे। अब आपको बताने निष्कर्ष, कम से कम कुछ ट्यूब फोटो है, कम से कम कुछ, ठीक है, क्या कम से कम कुछ ट्यूब्स फोटो आ रहे हैं कभी? कुछ भी नहीं है ना, फोटो ट्यूब्स अलग है पहले से, तो क्या हुआ, गलत। यहां सारे ही आ रहे हैं तो कुछ तो आएंगे, बात एक जगह सही एक जगह गलत, तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और देखो दूसरा, सभी फोटो ट्यूब्स है, क्या सभी फोटो ट्यूब्स है क्या भाई? नहीं है ना, क्या हुआ, गलत। सभी फोटो ट्यूब है ना यहाँ पे, इस जगह सही है, एक जगह गलत एक जगह सही, तो क्या होगा, गलत होगा। न तो निष्कर्ष एक सही है और नहीं, न तो निष्कर्ष एक और नहीं दो, कौन सा होगा, सही होगा, कोई सही नहीं है दोनों में। ठीक है, संभावित पूछे ना, ऐसा पूछे कि कुछ ट्यूब्स क्या है, फोटो हो सकते हैं, कुछ ट्यूब्स फोटो हो सकते हैं, तो आपने देखा यहां तो गलत हो रहा है, पर यहां सारे ट्यूब्स फोटो हो रहे हैं, तो कुछ हो सकते हैं भाई। फिर संभावना पूछे तो एक जगह सही हो जाए तो ही सही मानोगे आप, संभावना पूछे नहीं। आगे और क्वेश्चन देख लो, ये छोड़ो चलो, अरे पीछे रह गए सारे एक जैसे ही है, उसमें अपन कथन उधर देखेंगे, निष्कर्ष इधर देखेंगे, अपने क्या करना है, बहुत सारे। ये देख लो, ये बड़ा, सभी घोड़े बकरियां हैं, कोई भी बकरी गधा नहीं है, निष्कर्ष ये निकलते, बताओ निकाल के कौन सा निकला, आप ऐसे बताओ, पहला सही है या दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, एक या दो सही है, या दोनों ही गलत है। ये 5 ही उत्तर होते हैं, बाकी देखने से इनका उत्तर कभी आता नहीं है, पेन चलाना पड़ेगा। आप जैसे पानी लगा रहे हो तो कस्सी से, जैसे कल आप लगा रहे थे, कस्सी उठा रखी थी, तो ऐसे ही पेन और कॉपी, हो सकता है कि अपने विचारों की लड़ाई हो, विचार ना मिले, मान लो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, लेकिन अब हम अलग नहीं है, एक ही है सारे। ठीक है भाई, विचारों की बात करें तो मेरे फादर के साथ ही मेरे विचार कम मिलते हैं, कई बार मान लो मैं मेरे को निकाल देते हैं, पर मैं यहां आते ही वापस बात कर लेता हूं। कॉलेज में जैसे मैंने किसी अदर पार्टी से इलेक्शन लड़ा, पापा जी उनकी पार्टी अलग थी, तो मेरे को कुछ दिन के लिए एक बार दताड़ दिया गया, फिर माफी मांग ली और मतलब मैंने वापस राजीनामा कर लिया। ठीक है, हमारी कई बार किसी मैटर पे बहस होती है, बाप बेटे की खतरनाक बहस होती है, फिर बहस होती है, मतलब है बहस के अंदर अगर मान लो वो हावी होते हैं तो मान लो मैं चलो नीचा हो जाता हूं, पर कई बार अगर ऐसा हो जाए कि वो हावी हो, वो अगर मान लो वो किसी बात में हल्के रह जाए और मैं अगर हावी होता हूं, तो फिर मान लो क्या है कि वो जूत निकाल दे या तो, ठीक है, यानी कि आप मान सकते नहीं। मतलब एक बार तो क्या ऐसी हमारी खतरनाक बहस हो गई, तो पापा ने फिर लास्ट में ना देखा कोई चारा नहीं, फिर मेरे को बोल दिया कि मैं ना तेरी मदर का हस्बैंड लगता हूं, समझा। तो भाई अब बाप से बड़े थोड़ी हो सकते अपन। फिर मैंने कहा बिल्कुल सॉरी, मतलब आप सही हो मैं गलत हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि देखो आपको कभी भी है ना विचारों के मतभेद हो सकते हैं, जैसे अटल जी ने कहा था, ठीक है, पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, विद्वानों की कोई कमी नहीं है। आप आज यहां पढ़ रहे हो, कल को कहीं और कहीं पढ़ोगे, लेकिन जो मानवता है या जो इंसानियत है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो तो अपने अच्छा करना चाहिए, नहीं तो किसी का कुछ भी मत करो। आप तो बताओ कौन क्या है, दोनों सही है। देखो सभी घोड़े बकरियां हैं, सारे के सारे घोड़े वो क्या है, बकरियां हैं, सारे के सारे घोड़े बकरियां हैं, कोई भी बकरी गधा नहीं है, कोई भी बकरी गधा नहीं है। तो ऐसा वेन डायग्राम बनाया था, अलग रखना पड़ेगा भाई। आप इस घर में नहीं जा सकते तो इस बंदे से थोड़ी मिल सकते हो, ठीक है। अब आप संभावित कैसे बनाओगे कि ये घोड़े, अगर सारे घोड़े बकरियां हैं तो बकरियां भी तो घोड़े हो सकती है भाई, ये घोड़े और बकरियों का एक बन सकता है, पर ये क्या रहेंगे, अलग ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब दोनों में चेक कर लो, कोई भी घोड़ा गधा नहीं है, गधा कहां है क्या, ठीक है, कोई भी घोड़ा गधा नहीं है, बात सही है, और इधर भी क्या है, सही है। कम से कम कुछ बकरियां घोड़ा है, तो कुछ बकरियां घोड़ा है, यहां भी, यहां सारी है तो कुछ तो होगी, तो दोनों क्या हुए, सही हुई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये अगर आप ये बनाना सीख गए
तो न्याय वाक्य का क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो आप मेरे को बोल देना, सर कलम कर देना भले मेरा। कुछ किताबें कार है, सभी किताबें कार। हालांकि ऐसे आगे क्वेश्चन बड़े भी होते हैं। आप कोई बैंक पीओ का क्वेश्चन उठाओगे तो आपको काफी मतलब वहां तो कथन 4-5 होते हैं भाई। अब मैं आपको वैसे कराऊं तो फिर बात अलग रहेगी, फिर तो टाइम भी लगता है, कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको खर्च करना होगा। आप पुलिस वाले हो, ज्यादा आपको परेशान करके हम मतलब गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। कुछ किताबें कार है, सभी किताबें टार्ट है। अलग है क्या? हाँ ये अलग है, तो ये भी कर लो। अपन टाइप कर चुके हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे आते हैं। कुछ किताबें देखो, आपकी ये किताबें हैं, इनमें से कुछ किताबें क्या है, पर आपको पता है कि हमने वहां पे नाम भले ही चेंज थे, पेन पेंसिल थे या कुछ मान लो कुत्ते बिल्ली थे, पर यही ये टाइप तो यही थे ना। कुछ किताबें कार है, फिर है कि सभी किताबें टार्ट है। सारी की सारी ये किताबें क्या भी टार्ट है ना। तो कैसे बनाऊं इसको, पहले इसका बना लो भले ही, ठीक है। ऐसा ही होगा कि सारी की सारी किताबें क्या, पहले ये बना सकते हो आप, सारी की सारी किताबें किसमें है, टार्ट में, ठीक है। ये पहले भी तो लिख सकता है, ये बाद में लिख सकता है, वहां ऐसा ही लिखा था मैंने टाइप में शायद। कुछ किताबें कार है। अब आपकी ये कुछ किताबें क्या है, कार है। कार कहां से आ गई? अच्छा, कुछ किताबें कार है, सभी किताबें टार्ट, अलग अलग है ना, फिर तो अलग अलग, ठीक है। फिर तो ये बनाएंगे देखो कि सभी कुछ किताबें कार है और सभी किताबें टार्ट है। इस सभी को लेना पड़ेगा ना, हो सकता है ऐसा, हो ही सकता है, तो ठीक है ये हो सकता है। एक तो ये बना दिया ऐसे। अब जो संभावित बना रहे उसको आप अपने हिसाब से बना लो। देखो अब अपन बनाएंगे कि कुछ किताबें कार है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी की सारी किताबें वही क्या हो जाए, कार। कुछ में यही बनता है अपना, कुछ किताबें कार है, हो सकता है बची हुई किताबें भी क्या हो जाए, कार हो जाए। फिर है कि सभी किताबें टार्ट है, तो सभी किताबें आपकी टार्ट होनी चाहिए, तो टार्ट वाला भी कहां आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखो कुछ कारें टार्ट है, तो कुछ कारें टार्ट, अभी कुछ कारें टार्ट यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है, ठीक है। फिर है कि सभी कारें टार्ट है, सभी कारें यहां नहीं है ना टार्ट है, और इस जगह तो हो रही है, एक जगह गलत एक जगह सही, तो कौन सा होगा, केवल एक है जी। कुछ कारें टार्ट है, ये कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसा टार्ट का तो मुझे नहीं पता, बाकी टार्ट जानता भी कोई, क्या होता है टार्ट, चार्ट अलग होता है। यहां ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी टार्ट आप देख लेना, गूगल कर लेना, कोई देख लेना टार्ट, मैंने आप ऐसा कुछ देखा नहीं है टार्ट। एक ऐसा क्वेश्चन था कुछ किडनी बीन का था, तब क्लास में एक बार मैंने पूछा किडनी बीन क्या होता है, तो लड़कों ने बोल दिया कि मतलब ऐसे कई बार अपन 100% ना हो तो बताना भी नहीं चाहिए। किडनी तो अपन किडनी होती है ना, किडनी बीन लगा हुआ था। किडनी बीन का मतलब होता है वो जो होते हैं ना दाल की तरह सब्जी होती है, राजमा को बोलते। अब ये ठीक है, सभी क्या बताना है आगे, 4 निष्कर्ष है, आपको विचार करना है कथन सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है दिए गए तत्वों से कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से ये है कि भी संभावना में नहीं बताना है, 100% सत्य होना चाहिए दोनों जगह, या 4 जगह जितने भी वेन डायग्राम बनाते हो सब जगह सही होना चाहिए। अपन 2 बनाते हैं, दोनों जगह सही होना चाहिए। कौन सा निकलेगा, दोनों गलत है। देखो सभी सेब संतरे हैं, सारे के सारे सेब है वो क्या भी संतरे। फिर है कुछ संतरे पपीते है, ये कुछ संतरे क्या है, पपीते, ठीक है। इधर बनाओगे तो देखो सारे सेब अगर संतरे है तो ये संतरे भी क्या हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं। कुछ संतरे पपीते हो सकता है कि सारे संतरे क्या हो, पपीते हो, या कुछ संतरे सेब हो सकता है सारे ही हो, तो सारे क्या हो गए ऐसे सेब संतरे। देखा था आपने एक टाइप में ऐसा ही बन रहा था, जब कोई क्वेश्चन के अनुसार ऐसा बनता है तो संभावित ऐसा ही बन रहा था हमेशा। अब आपको बताना है कुछ सेब पपीते नहीं है ना, यहां सही है यहां गलत है। कुछ पपीते सेब है, नहीं है भाई, कुछ पपीते सेब नहीं है, यहां गलत
यहां सही, एक जगह सही एक जगह गलत तो गलत रहेगा। कुछ हवाई जहाज कुछ है, कुछ सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं, सभी वाला ये तो तुरंत बता दोगे आप, ये नहीं बताना। कुछ नया मिलेगा तो ही करेंगे। कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, सभी वर्कशॉप उद्योग है, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है। चलो ये कर लो। कुछ कण ग्लास है। ये भी करेंगे और ये भी करेंगे ना, पहले ये वाला कर लो। कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, सभी वर्कशॉप उद्योग है। हाँ कर देखो, कर लिया भाई। हाँ चलो, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, नीचे वाला और देख लो, दोनों ही चेक कर लो। कोई भी फैक्ट्री देखो, कोई भी आपकी फैक्ट्री है वो नहीं है, उद्योग नहीं है, तो उद्योग और फैक्ट्री अलग अलग रहेंगे भी, सब ने ये बनाया। ठीक है, फिर है कि सभी वर्कशॉप उद्योग है, हालांकि यहां 3 कथन दिए ना। देखो, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, सभी वर्कशॉप उद्योग है। सारे के सारे आपके वर्कशॉप है वो किस में आने चाहिए? सारे वर्कशॉप उद्योग में आने चाहिए ना भाई। फिर है कि कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, कुछ संयंत्र, यहां कथन ज्यादा दे रखे है ना भाई। ये भी देखो, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, तो आपके कुछ संयंत्र है वो क्या है? वर्कशॉप। ठीक है, ऐसे तरीका यही रहेगा अपना, कुछ संयंत्र क्या है? वर्कशॉप है। अब देखो संभावित कैसे बनाओगे। संभावित में आपका ये होगा कि आपके सारे वर्कशॉप उद्योग है, तो उद्योग भी क्या हो सकते हैं भाई? हाँ बिल्कुल, मान लिया सारे लड़कों की आवाज नहीं आई है, समझना भी तो है ना। बे सुन गया मेरे को? ठीक है, देखो बात बाकी को सुनने भी दिया करो। कुछ लाल लाली ऐसे होते हैं, सारे आप अपने अपने घर वालों की हो गई। ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप देखो। कुछ देखो, सभी कुछ सारे वर्कशॉप उद्योग है, तो सारे उद्योग भी तो हो सकते हैं। फिर है कि देखो, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, तो हो सकता है कि ये जो संयंत्र है ये क्या हो सकते हैं भाई? वर्कशॉप भी हो सकते हैं, उद्योग भी हो सकते हैं। यहां तो ये बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, इस बार आपको ज्यादा दिए ना कथन है, तो एक बात देखो आप है, अब फैक्ट्री के साथ तो कुछ रिलेशन हो ही सकता है इनका। ठीक है, तो आप देखो, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है और सभी वर्कशॉप उद्योग है। सारे के सारे वर्कशॉप अगर उद्योग में है, तो फैक्ट्री और वर्कशॉप का कोई रिलेशन होगा नहीं, नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। पर संयंत्र और फैक्ट्री का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने को, अब कथन ज्यादा दिए तो थोड़ा सा फिर ध्यान रखना पड़ता है आपको कि यहां चलो ये तो अंदर आ गए तो इनमें तो नहीं जा सकता ये, पर संयंत्र के साथ देखो, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, सारे संयंत्र वर्कशॉप उद्योग हो सकते हैं। पर फैक्ट्री उस संयंत्र में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कुछ संयंत्र क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री हो सकते हैं, और सारे संयंत्र ही क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा एक बना लोगे अलग से, आपको ये थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा कि इनमें हो सकता है कि ये फैक्ट्री और संयंत्र क्या हो, इस तरीके से हो भाई, है ना, सारे भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आप पुलिस वाले हो, आपको नहीं पूछेगा, क्वेश्चन करने बैठे हैं तो मैं बता रहा हूं, 2 वाले पूछते हैं। कोई भी, ये ऐसा भी हो सकता है, एक पूरा भी हो सकता है। ठीक है, देखो, कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात क्या होगी? सही होगी। ठीक है, बात है सही होगी। फिर है कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, कम से कम कुछ संयंत्र है। आप देखो तो यहां देखो, इस ये डायग्राम बनता है ना पहला अपना पूरा, कि कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, कम से कम कुछ संयंत्र यहां उद्योग है। क्या बताओ? इस ये पहला डायग्राम तो यही बना है ना, अलग अलग है, कि ये कह रहा है कि कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, यहां नहीं है। संयंत्र अलग है, उद्योग, अच्छा सॉरी, उद्योग का कहना कुछ संयंत्र है, कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है। हाँ,
उद्योग तो है भाई, फैक्ट्री फैक्ट्री दिमाग में आ गया, ठीक है, उद्योग तो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखो तो आगे भी क्या होंगे, सारे ये तो कुछ तो होंगे, ठीक है। कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, तो कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, तो ये तो रहेंगे ना, क्योंकि वर्कशॉप किस में आता है, उद्योग में आता है, और वर्कशॉप और संयंत्र आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, तो बिल्कुल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, तो ये भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नीचे वाला देखो, ये और बताओ, कुछ रेत कण है, कुछ कण ग्लास है, कुछ रेत कण है, कुछ कण ग्लास, कुछ कण, ये कण है, कुछ क्या है, रेत, ये सबने यही बनाया होगा, ठीक है। कुछ रेत कण है, दो में ये बनेगा। फिर है कुछ कण ग्लास है, तो एक बार रेत को बोल जाओ, इनमें से कुछ कण में से कुछ क्या है, ग्लास, पहला तो यही बनाया सबने। फिर संभावित बनाओगे तो देखो कहीं भी नेगेटिव बात है नहीं, कुछ रेत कण है तो सारे बाकी बचे हुए कण, रेत भी क्या हो सकती है, कण हो सकती है, ठीक है। पुलिस वाली छात्राओं, आप आपस में यहां डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ रेत कण है, ठीक है, कुछ रेत कण है, हो सकता है बाकी रेत भी क्या हो, कण हो, ठीक है। कुछ कण ग्लास है, तो हो सकता है कि कुछ ये जो ग्लास है वो क्या हो सकते हैं, रेत हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव नहीं था, आपने देखा था कि जब इस तरह का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बन रहा था, तो अपना संभावित ऐसा ही बना था कि तीनों एक साथ आ रहे थे, ठीक है। इसीलिए आपको टाइप वाइज कराए गए हैं कि आपको जब भी ऐसा बने तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि तीनों का तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। फिर है कि कुछ ग्लास निश्चित रूप से कण नहीं है, कुछ ग्लास निश्चित रूप से कण नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना भैया, दोनों जगह ही क्या है, दोनों जगह ही गलत है। फिर है कि कुछ ग्लास का रेत होना एक संभावना है, एक जगह सही हो जाएगा तो ही सही मान लोगे आप, अगर दोनों जगह सही है तो फिर गलत नहीं मानो, क्योंकि वो तो 100% बात हो गई, ये संभावना ही बता रहा है। ऐसा पूछा है कि कुछ ग्लास का रेत होना एक संभावना है, एक जगह सही एक जगह गलत है तो बात सही होगी, दोनों जगह गलत होगी तो गलत, और दोनों जगह सही होगी तो भी गलत होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, केवल संभावना बता रहा है। तो देखो कुछ ग्लास का रेत होना एक संभावना है, कुछ ग्लास का रेत होना, कुछ ग्लास का रेत होना, यहां तो कोई संभावना है नहीं ना, कुछ नहीं है, पर यहां आप देख सकते हो कि सारी की सारी रेत ही क्या है, ग्लास है, तो कुछ तो होगी ना भाई। तो देखो यहां गलत आ रहा है, यहां सही आ रहा है, तो संभावना बढ़ेगी ना, तो ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। संभावना पूछी, ऐसा होता कि कुछ ग्लास का रेत होना निश्चित है, तो निश्चित नहीं है, देखो नहीं है ना। डिप्रेशन को त्याग दो, बिल्कुल मत रखा करो हर दिन को। देखो मैं आपको बताऊं, ये भी बात गलत है, कहते हैं कि पहले नौकरी लग जाओ उसके बाद आनंद से रहो, क्या पता क्या हो जाए कभी, ठीक है। मस्त रहो एकदम, पढ़ो, मेन काम है उसको पूरा करना है, बाकी है ना आनंद के साथ ही रहो, पढ़ाई को भी आनंद से कीजिए आप, इसमें आनंद होता है, आनंद लीजिए इसका। अरे मैंने बताया था ना आपको कि मैं 12वीं के बाद ही पटरियों पे चला गया था, उस दिन मर जाता तो मर ही जाता, ठीक है ना। हम होते, आप तो होते ही, ना मरना है और ना ही कोई डिप्रेशन, क्या कुछ नहीं होता डिप्रेशन भी, जहां तो मरना है नहीं, भले ही पटरी कितनी हो, 4 हो, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, आप कर लोगे, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब वो जो कल कर रहे थे ना वो करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो जो क्वेश्चन है, 2 कथन 2 निष्कर्ष वाले ना, कोई भी जैसी बुक है उसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 20-30 और कर लेना, यही कर रहे थे क्या अभी, तो यही थे शायद। तो यार उस दिन वाले वो कहां मिलेंगे।
12/2 में जीके जीके आता है हर जगह। 12/2 7/2 पासा IQ 11/2। ऐसा होता है तब मन करता है कि आत्महत्या कर ली जाए, पर करेंगे नहीं अपन, यही आगे वापस। चलो अब करते, देखो अपन ऐसे ही, मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन जो कल करे थे ना अपन, कथन दिया रहेगा, देखो कथन, ये तो डायरेक्ट कथन होता है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं ना। इसमें मैंने ये लिखा है कि दुनिया, दुनिया पे लिखते हैं कुछ, हाँ, दुनिया ना गलत है, दुनिया ना गलत है और ना सही है, और ना सही है। प्रत्येक आदमी को अपनी दुनिया बनानी पड़ती है, दुनिया बनानी पड़ती है, ठीक है। ऐसा कथन दे दिया। अब उसके बाद में ना देखो निष्कर्ष है, लिखा है, निष्कर्ष आपको ये लिखा है कि दुनिया या तो सही है, ठीक है, या गलत है, ठीक है। दूसरा ये है दुनिया गलत है, ठीक है, दुनिया या तो सही है या गलत है, ठीक है। ऐसे ये निष्कर्ष दे दिए। आपको क्या करना है, देखो पहले ही बता देता हूं कि कथन, निष्कर्ष बता दिया था मैंने, कथन को ही सही मानना है। पर कुछ बार ऐसा होता है कि मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हमेशा सब जगह सही जो बातें होती है उन बातों को गलत नहीं कहा जाता, ठीक है। या संविधान की कुछ बातें, रूल रेगुलेशन की कुछ बातें ऐसी होती है, उनको आपको निष्कर्ष में आए तो सही मानना पड़ता है, बाकी आपको कथन के हिसाब से ही देखना होता है। कथन में ऐसा निष्कर्ष निकलेगा तो ही निकलेगा, आप अपने हिसाब से नहीं बताओगे कभी भी, ठीक है। तो आपको दो ये कथन लिखा है मैंने, इससे निष्कर्ष निकाले तो आप बताओगे, ठीक है। दुनिया ना गलत है और ना सही है, प्रत्येक आदमी को अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। मैं दो और कथन भी लिख सकता था, एक में ही लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दुनिया या तो सही है या गलत है, दुनिया गलत है, आप कौन सा मानोगे। दूसरा तो आपको पता है कि गलती है भाई, संभावना में है। पहले कहा इसलिए दुनिया ना गलत है और ना सही है, यानी सही हो सकती है और गलत हो सकती है, ठीक है, गलत बात है। ये 50-50 में आता है, सही होता तो भी गलत होता, ठीक है। पहला ये कि दुनिया या तो सही है या गलत है, तो ये इस बात का पालन कर रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। और देखो कथन लिखा है कि दहेज लेना क्या है, दहेज लेना नारीत्व का अपमान है, नारीत्व का अपमान है, ठीक है। दूसरा दहेज लेने वाला समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। मेरे हिंदी के कुछ शब्दों पे आप ज्यादा गौर मत करना, ठीक है भाई, अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, ठीक है। फिर देखो निष्कर्ष,
दहेज न लेना नारीत्व का, दहेज न लेना नारीत्व का सम्मान है। ठीक है। फिर यह है कि जो व्यक्ति दहेज लेता है उसका समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ये तो ऐसे ही है कि भाई आपको भावना में नहीं बना होता, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो जाने पहचाने। दहेज लेना नारीत्व का अपमान है, बिल्कुल बात है। मतलब ऐसे अगर बात करें अपन बड़े लेवल पे, लेना नहीं चाहिए। आप सारे लोग हो कि हम पुलिस में लगेंगे, उसके बाद हम दहेज नहीं लेंगे। आपको लेना नहीं है दहेज किसी को। ठीक है, हाँ यही तो बात है, लेते हैं। हाँ, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लड़कों की नहीं होगी। ये सारे जब लग जाएंगे, इनकी शादी होगी, आप जाना, ये कुछ नहीं लेंगे। ये कहेंगे सिर्फ है। हाँ, ठीक है। आप क्या कि देखो, मतलब बिल्कुल है। रिट में पहले मैंने बहुत सारा पढ़ाया, रिट में जो लगे हुए हैं हम उन्हें शपथ दिलवाते हैं पहले, क्योंकि हमें मैडमों ने परेशान बहुत किया है। जो छोटी क्लासों में जब हम गांव में पढ़ते थे, बीकानेर की मैडम आती, शनिवार को जाना, मंगलवार को आना। नंबर भी इस तरीके से कि जो ये बेर लेके आएगा बेरडी के, और काकड़िया मतीरिया ये जो हमें खिलाएगा लाके, उनके नंबर ज्यादा मिलेंगे। और गौर सरकार वाला बताया, मैंने एक बार पूछ रहे मैडम जी सरकार क्या होती है, तो तेरे को क्या लेना, बैठ जा चुपचाप। ऐसे थे। तो हमने मतलब क्या पढ़ाया ना, तब शपथ दिलाई है लड़कियों को लड़कों को कि आप ऐसी शपथ लो कि जैसे हमें आप पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाएंगे। स्कूल में अगर कोचिंगों में पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाए, तो कोचिंग की जरूरत पड़ती है क्या? यहां मान लो कोई बंदा लगातार 1 घंटे लगातार बोलता है, लगातार यही काम रहता है। स्कूलों में देखो आप क्या हाल है। मैडम जी तो बैठे हैं, कोई उनका मतलब जुल्फेस मार रहा है। लड़कियों से तो हमारी मैडम तो ऐसी थी कि लड़कियों को तो कहती आप हमारी जुल्फे चेक करो, मतलब इनमें कुछ कीड़े मकोड़े ना हो। तो आपको ये पुलिस में, आप पुलिस वाले हो, तो ये ना पहले आपके मन में होनी चाहिए कि मैं लग गया। ऐसा नहीं हो कि आपके मन में हो कि लगते ही पहले तो गुरुजी को गिरफ्तार करना है, पहले तो इसकी अकड़ निकालनी है। ऐसा सोचोगे तो मामला 50-50 हो जाता है। हाँ, नहीं, मैं जुर्म करूं तो बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, भले ही खुद के पापा जी क्यों ना हो। देखो आप तो इसका बताओ। देखो, दहेज लेना नारीत्व का अपमान है, ठीक है, तो और दहेज लेने वाला समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। अब इससे निष्कर्ष निकालिए, कह रहा है कि दहेज न लेना नारीत्व का सम्मान, ठीक है। यहां ऐसा होता है कि ऑपोजिट बात, कथन वाली बात के है ना, ऑपोजिट बात हो, वो बात क्या होती है, सही होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि दहेज लेना नारीत्व, ऐसे होता है। देखो, कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल भी क्या होती है, पेन होती है। ठीक है, ऐसे दहेज लेना नारीत्व का अपमान है, तो न लेना क्या होगा, सम्मान होगा। बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आप देखो, उससे आगे निकलो, नहीं लेना आपको। देखो, जो व्यक्ति दहेज लेता है, जो व्यक्ति, अरे समझो रहे हैं, दहेज आपको, दहेज की बात लग तो जाओ, दहेज की बात छोड़ो। ऐसे वो नारी के, यही है ना, नारी की कमी चल रही है। ठीक है भाई, दहेज तो बाद की बात है, पुलिस में लगो, अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मामला गंभीर है। जो व्यक्ति दहेज लेता है, उसका समाज में बहिष्कार होना चाहिए। बताओ, ठीक है भाई, दहेज लेने वाला समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। ठीक है, मतलब उसका क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आपको देखते भावना में बहते हुए, नहीं बहते हुए, कैसा लिखता हूं मैं, बहना नहीं है। गड़साना से बीकानेर भेज देते। चलो, गड़साना से बीकानेर ट्रेन से
ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, गड़साना से बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते। कथन लिखा है मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने लिखा है कथन। ठीक है, अब लिखा है निष्कर्ष के गड़साना से बीकानेर है हवाई जहाज है नहीं जाती। ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया गड़साना से बीकानेर बस से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ट्रेन में सफर करने से आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है भाई, कुछ लोग तो ऐसे ट्रेन में बैठे नहीं होंगे। ठीक है, देखो चलो ये जैसे भी लिख दिए इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और मैं ऐसे बोल दूंगा, गड़साना से बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं। अब आपको ऐसा लिख दिया, ये मान लो पेपर, आप राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हो, राजस्थान के किसी भी जगह का नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी जगह नाम है। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि गड़साना से बीकानेर ट्रेन से, तो आप कहीं ऐसा सोचो पेपर में कि गड़साना से बीकानेर तो ट्रेन ही नहीं है। ठीक है, ट्रेन कहां से जाती है? आपको हमने ये पढ़ाया है कि कथन को सत्य मानना है। आपको जाती है ट्रेन और बहुत ही फास्ट हो जाती है, देखो। ठीक है, जल्दी पहुंच सकते हैं। अब आपको निष्कर्ष निकालना है कि गड़साना से बीकानेर हवाई जहाज नहीं जाती है। ठीक है, तो आप इसे क्या बताओगे? ठीक है, ऐसा किसी बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने ही लिखे। ठीक है, अपन सब मिलकर के इस बात को देखेंगे कि इस कथन से कौन कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ठीक है, इसे चलो एक बार आगे बढ़ो। देखो, गड़साना से बीकानेर बस से ज्यादा समय लगता है, तो देखो गड़साना से बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं। आप ट्रेन से जल्दी पहुंच रहे हो, इसका मतलब है बाकी साधन से टाइम ज्यादा लगता होगा भाई। ठीक है, तो इस बात को क्या मानोगे? इस बात को सही मानोगे। ऐसा होता कि गड़साना से बीकानेर बस नहीं चलती तो बात गलत होती, क्योंकि बस तो चल ही सकती है। ठीक है, चलती होगी ना चलती होगी नहीं पता, पर समय ज्यादा लगता होगा। ठीक है, फिर अगर ट्रेन में सफर करने से आनंद की अनुभूति होती है। अब आनंद की अनुभूति होती है नहीं होती है उससे कोई लेना देना है नहीं, ऐसा ऊपर बताया नहीं है कुछ, सिर्फ जल्दी पहुंचने की बात कही है। अब बात रही इसकी कि गड़साना से बीकानेर हवाई जहाज नहीं जाती है, तो गड़साना से बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं। इस बात को क्या मानोगे आप, ये बताओ। बीकानेर हवाई जहाज नहीं जाती है, हवाई जहाज गड़साना से बीकानेर हवाई जहाज है नहीं जाती है। बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं, बीकानेर हवाई जहाज नहीं जाती है। गलत करेंगे? चलो, हाँ बिल्कुल, गड़साना से बीकानेर हवाई जहाज नहीं जाती है। नहीं जाती है, जा तो सकती है भाई। ठीक है, जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, जा सकती है। अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आगे देखो, गड़साना से बीकानेर हवाई जहाज जा सकती है, पर मान लो ये किस लिए दिया जाएगा कि भाई हवाई जहाज तो तेज चलता है ना भाई, तो क्या है कि कोई है ना इसे क्या करेगा, देखो कि हवाई जहाज से हो सकता है टाइम ज्यादा लग सकता है। क्यों लग सकता है? ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना कि गड़साना से हवाई जहाज इधर ही बीकानेर ही जाए डायरेक्ट, हो सकता है वो कहीं घूम फिर के जा रही हो। ठीक है, ठीक है, कैसे भी हो, तो यहाँ जरूरी नहीं होता कि इससे क्या है कि टाइम है कम लगे या ज्यादा लगे। गड़साना बीकानेर बस से ज्यादा समय लगता है, गड़साना से बीकानेर ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या होगा?
नहीं जाती, नेगेटिव है, गलत ही होगा, गलत ही करोगे। और देखो एक लास्ट और लिख लेते, देखो चमगादड़, चमगादड़ अंडे नहीं देते, ठीक है, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं। दूसरा मैंने ये लिखा है सभी पक्षी अंडे देते हैं, ठीक है। दो कथन लिखे, इसके बाद में निष्कर्ष ये है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले सभी पक्षी होते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले सभी पक्षी होते हैं। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, सभी पक्षी अंडे, जो अंडे नहीं देते वो पक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। सभी पक्षी अंडे देते हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं। चलो ये देखो भाई, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये कि अंडे देने वाले सभी पक्षी होते हैं। अंडे देने वाले सभी तो पक्षी नहीं होते, जानवर कुछ और भी हो सकता है भाई, मछली, मेंढक, सांप, वो सरीसृप पर अलग श्रेणी में भी तो आते हैं। तो आप वैसे भी सोच के कह सकते हो कि ये बात क्या है, गलत है। फिर है कि जो अंडे नहीं देते वो पक्षी नहीं होते, ठीक है। ये कहा कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, ठीक है, कि चमगादड़ अंडे नहीं देते, चमगादड़ अंडे नहीं देते और सभी पक्षी, चमगादड़ अंडे नहीं देते, इसका मतलब चमगादड़ क्या हो गए, नीचे क्या कहा है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। फिर मैं ऐसा एक और ये लिख दिया कि चमगादड़ पक्षी नहीं है, पक्षी नहीं है, ठीक है। पहले आप देखो कि चमगादड़ पक्षी है नहीं है भाई। अब कथन को देखना आपको, चमगादड़ अंडे नहीं देते और सभी पक्षी अंडे देते, यानी अगर पक्षी होगा तो क्या देना पड़ेगा, अंडा देना पड़ेगा, ठीक है। और चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़, ये बात सही है गलत है? चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं तो पक्षी होंगे क्या, सारे पक्षी अंडे देते हैं, ये बात है सही है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, जो अंडे नहीं देते वो पक्षी नहीं होते हैं, ये कहा कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो इसका उल्टा ही तो है ये कि जो अंडे नहीं देगा वो क्या होगा, पक्षी नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या है, सही है। चलो कल मिलते हैं।